है कि भारत से खुलेआम दुश्मनी निकाल रहा है। अब एससीओ में तो दुश्मनी निकाली है, ब्रिक्स में जाके और निकालेगा। लेकिन कल से जो खबर निकल के आ रही है कि नया सार्क बना रहा है ये, और अभी फिर से उसके ऊपर एक खबर आई है जो थोड़ी देर पहले मुझे पता लगी है कि उसका फॉर्मेट तैयार हो गया है और सारी बैकग्राउंड बातचीत भी पूरी हो गई है, और शायद इस साल के एंड में अक्टूबर नवंबर के आसपास इसको लॉन्च कर रहा है वो। और इंडिया उससे बड़ा इस समय घबराया हुआ है कि ये पूरा का पूरा साउथ जो है, साउथ एशिया को पूरा उठा के ले जाएगा। और उसमें जो हमारे सारे सार्क नेशन थे वो सारे के सारे होंगे, प्लस उसमें म्यांमार को भी लेके आ रहा है, जो पहले शायद म्यांमार नहीं था उसमें। और 3 या 4 सेंट्रल एशिया के जो रिपब्लिक हैं, जो कि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इनको भी लाने के चक्कर में है। तो एक ब्रॉडर अलायंस बनाने जा रहा है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया का सर। मुझे लगता है कि लंबी दूरी की चाल खेल रहा है सर चाइना। जरा कुछ बताएंगे, ये तो वास्तव में बना के खड़ा कर देगा इस साल के अंत तक, क्योंकि बाकी सब तो इसके गुलाम है। उसको फॉर्मेट रखना है सामने, बोले साइन करो इसके ऊपर, हो गया काम सर। सारे बीआरआई के मेंबर है सर ये तो। गिरीश भाई, इंडिया विल बी आइसोलेटेड, और सुनने में आया वो इंडिया को ऑफर देगा कि यू आल्सो बिकम द मेंबर। लेकिन ये इंडिया तो बनने वाला है नहीं। लेकिन क्या है कि ये स्मार्ट मूव है सर बहुत। मुझे लगता है कि हमारे हाथों के नीचे से कारपेट खिसका दिया उसने सर। गिरीश भाई। सर चाइना की पूरी आप हिस्ट्री देख लो तो विद इन 40 years उन्होंने एक ही काम पे कॉन्सेंट्रेट किया कि मेक चाइना ग्रेट। और हम्म। उसमें जो वो उनका था, दे नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन एनी एस्पेक्ट। आप उनकी वर्किंग का कल्चर जो उन्होंने खड़ा करा, उन्होंने जो एजुकेशन किया, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स उन्होंने क्रिएट करे, और उसको कोई शर्म नहीं थी कि वो छोटे से शुरू करता था। आपको अगर याद हो तो आज से 7-8 साल पहले बच्चों की एक बैटरी ऑपरेटेड कार आती थी, दैट यूज्ड टू वर्क एज गुड एज अ बिगर कार। उस वक्त से ये हम्म। एक्सपेरिमेंट करके उसने धंधा भी किया, छोटी कारें भी बेची बच्चों की, स्कूटर भी बेचे, मोटरसाइकिल भी बेची बच्चों की। बट दैट थियरी, दैट वाज अ प्रोटोटाइप ऑफ ए बिगर बिगर व्हीकल। वो हम्म। स्मार्टली उसने मार्केट एंटर करी है। लेकिन आज भी जो उसका एटीट्यूड है कि पॉलिटिकल माइनस जो बिजनेस के कॉन्सेप्ट है वो चलते रहेंगे, पॉलिटिक्स अपने हिसाब से चलता रहेगा। रेजिम चेंज हो गया बांग्लादेश में, लेकिन उसका बिजनेस एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया। ही इज कंटिन्यूइंग विद दैट सेम एस्पेक्ट। सेम उसने पाकिस्तान से किया है, उसको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। उसको काफी नुकसान हुआ है ग्वादर पोर्ट पे, लेकिन फिर भी आप देखिए वो इज ट्राइंग टू सेटल इट आउट ऐसे कि भाई बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो मैं ये समझ रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले धोखा भी तो हमने ही करा, बीइंग अ फाउंडर मेंबर ऑफ ब्रिक्स। काफी हम लोगों ने हम्म। उसमें इनिशिएशन लिए, काफी हमने उसमें सजेशंस दिए, हमने वर्किंग सिस्टम्स उसमें अडॉप्ट करवाई। उसके बाद सडनली अगर हम अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाते हैं हमारी पर्सनल मजबूरी की वजह से, हमने इजराइल जिसको कोई सपोर्ट नहीं करता है, हमारी खुद की प्रीवियस गवर्नमेंट हमेशा पैलेस्टाइन के साथ रही है, तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप खुल के पैलेस्टाइन के खिलाफ बोलने लगे हो? तो लुकिंग टू ऑल दैट एस्पेक्ट्स, मैं नहीं समझता हूं कि चाइना विल ऑलवेज कीप ऑन द प्रायोरिटी। अभी एक मैसेज आ रहा था कि जो हमारा काम अटका हुआ था टनल ड्रिलिंग मशीन की वजह से, चाइना हैज एग्रीड टू गिव दैट। लेकिन उसने बहुत स्मार्टली ये किया कि भाई मेरे को युआन में पेमेंट चाहिए। अब देखिए वो बिजनेस अगर मिलता होगा तो वो करेगा। और हमको पता है कि 2 साल से हमारा प्रोजेक्ट उसकी वजह से अटका हुआ है, और यही कंडीशन वो पूरे वर्ल्ड में लगाएगा। अमेरिका से भी वो सेटलमेंट इसी में कि मैं आपको जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन पे मी इन युआन। तो ऑटोमेटिकली ही इज मेकिंग द रिप्लेसमेंट एंड डोमिनेशन अपने युआन का वो बढ़ा रहा है। अभी इसमें आप देखिए कि सडनली कुछ वीडियोस आए थे कि भाई उसने ईरान को काफी एम्यूनेशन भेजे हैं। फिर उसने गाजा में जो उसने एड्स भेजी है उसमें बोल के भेजा है कि भाई मेरी गाड़ी को अगर किसी ने भी रोकने की कोशिश करी, देन माय व्हीकल्स आर वेल इक्विप्ड टू हिट यू बैक। और ये देखा गया कि गाजा में उसने एयर ड्रॉप भी करे हैं एड्स, उसने सामान भी भेजा है, पैलेस्टाइन में भी भेजा है। लेकिन अमेरिका की डर्टी ट्रिक्स जो हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि जो पूरा बैकबोन चाइना का है दैट इज बीआरआई। अब वो बीआरआई को कैसे तोड़ना है? पाकिस्तान अब वो कुछ भी करेगा, लेकिन पाकिस्तान बीआरआई को डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी तो पूरी इनकम उसी पे खड़ी है। अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स अगर उसको लाने हैं तो ही विल हैव टू, बलूचिस्तान में तो उसको थोड़ा वहां पे शांति रखनी पड़ेगी। बलूचिस्तान ने अपना कोआन का जो गैप है वो खोल के दिया, और वहां से ट्रकें जा रही हैं टू ईरान फॉर विद आर्मामेंट्स एंड ऑल। तो ये तो सारे कंट्रीज बीआरआई से तो बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनको सामने इनकम दिख रही है। अब लेकिन ही स्टार्टेड डिस्टर्बिंग। थाईलैंड में अभी एक मैसेज आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में वहां की जो पीएम है
सेना मात्रा, उनको उन्होंने सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया है। देव आस्क्ड हर टू रिजाइन और उसको डिमोट करके वेलफेयर मिनिस्टर बना दिया है, और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उसको डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर बनाया। नाउ व्हाई इज दिस? क्योंकि नॉट डायरेक्टली इनटू नेटो, लेकिन डिफैक्टो मेंबर थाईलैंड हमेशा रहा है। चाइना ने उसको इंक्लूड किया था, तो अब वो रीजन भी क्या दे रहे हैं कि एक ऑडियो लीक हुआ है कि कंबोडिया के पीएम को, यहाँ थाईलैंड की पीएम ने फोन किया था कि भाई जो मिलिट्री इंटरवेंशन है वो कुछ ज्यादा हो रहा है, तो उसमें आप मेरा क्या हेल्प कर सकते हो। तो इमीडिएटली दे वांट दिस। थाईलैंड में अगर फिर आर्मी का रूल आ जाता है, देन अगेन एक बैलेंस होगा बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। अब वहां से जब उसके साउथ में नहीं बन पा रहा है, तो ही इज ट्राइंग टू लोकेट सम अदर कैंप देयर, जिसको वो थाईलैंड को टारगेट कर रहा है। तो मिसचिफ तो सब जगह चल रही है। अब कौन किस पे कैसे भारी पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। जी जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। सार्क तो खैर मुझे लगता है बना के खड़ा भी कर देगा। चाइना के साथ एक बड़ी खास बात है कि उसकी स्पीड बहुत है। वो जब कुछ करना शुरू करता है तो फिर उसको टालता नहीं है, वो कर करा के उसको खत्म कर देता है। और मुझे लगता है इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ा खतरा होगा। ये एक खबर आई थी बीच में, और मैं पढ़ के थोड़ा मुस्कुरा भी रहा था, कि आपने बात किया ना कि टनल मेकिंग मशीन चाहिए थी, तो अब वो बुलेट ट्रेन के लिए चाहिए थे सारा का सारा। अब वो क्लियर तो हो गया कि जापान की ओर से कि भाई बुलेट ट्रेन 2035 तक नहीं चलती। ये तो क्लियर हो गया बिल्कुल कि 2035 तक नहीं चलती। 2015 में स्टार्ट किया था, तो 2015 से 35 मतलब 20 साल बाद बुलेट ट्रेन चलेगी सर। चलो कोई, बीच में इन्होंने टीजीवी से ही बात कर ली इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। जो यूरोप की जो बुलेट ट्रेन है उससे बात की, लेकिन बात बन नहीं पाई, वहां भी लफड़ा हो गया और आपस में जापान बहुत नाराज हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि हम ये जो ट्रैक बनेगा ना ऊपर, अब हम इस ट्रैक के ऊपर वंदे भारत चलाएंगे। आप सोचो सर कि हम बुलेट ट्रेन के ट्रैक पे, अब ट्रैक तो बन गया, अब सिग्नल भी लग गए, अभी क्या करेंगे उसको, बिजली की लाइन भी बिछा दी ऊपर, तो खाली पड़ी रहेगी वो तो जब तक नहीं आता तब तक हम इसके ऊपर बुलेट ट्रेन, अपना वंदे भारत ट्रेन आएंगे, और जब बुलेट ट्रेन आ जाएगी तो उस पर वंदे भारत वहां से हटा लेंगे। सर अगर वंदे भारत ही चलानी थी सर, तो पिलर बनाने की क्या जरूरत थी सर? वैसे भी इतना खर्चा काय को किया, 1-2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ काय को खर्चा किया, पीपल लोगों का पैसा काय को गलाया। ये मोदी जी के जितने भी जो सपने होते हैं ना, सब शेख चिल्ली के सपने हैं सर। सच्चे कह रहा हूं मैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना वो हालत है सर। वंदे भारत चलाएंगे सर बुलेट ट्रेन के ट्रैक पर। सर मैं क्या बोलूं, आपकी छोटी सी एक टिप्पणी लेते, अगले सवाल पे चलते। सर, रोमानिया में एक डिक्टेटर हुआ करता था चेसेस्कू, जिसको बाद में हम्म। पब्लिक ने नीचे उतार के मार डाला। वहां पे खाने को पैसा नहीं था रोमानिया में, लेकिन चेसेस्कू के महल में सोने के नल लगे होते थे, टब होते, और उसको जो चाहिए था वही वो करता था। तो बिकॉज ये पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन, तो उसको मरने तो देना ही नहीं, उसको जिंदा तो रखना ही पड़ेगा जब तक मोदी जी है। तो दे आर कीप ऑन रशिंग ऑन दैट। और वंदे भारत का अभी जो वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप देखिए कि कोच के अंदर पानी गिर रहा है बारिश में। हाँ। आपके हाईवेज की पोजीशन ऐसी है कि वहां पे 22-22 घंटे तक जाम लगा हुआ है बॉम्बे दिल्ली के हाईवे पे। तो आपने कौन सा प्रोग्रेस करा? और अभी तो बहुत एक अच्छा 2 दिन पहले जो सीन है आपका कि वो बॉम्बे नागपुर हाईवे पे, हाईवे के ऊपर पूरा नदी की तरह पानी रेला निकाल रहा है, क्योंकि उन्होंने वाटर लेवल का एक्सपेरिमेंट वहां पे कुछ किया ही नहीं होगा कि भाई इसका वेंट कहाँ है, पानी कहाँ निकलेगा, और वो हैवी रेन का एरिया है। तो ये इनकी कंपटीशन है, क्योंकि बहुत ही घाई है, टाइम हमारे पास नहीं है, जल्दी करिए। हर स्टेट इलेक्शन के पहले ये कुछ ना कुछ ऐसा इनॉग्रेशन वाला माहौल करना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू किल द होल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, क्योंकि फालतू की जगह में आपके पैसे लगे रहे, और जहां काम पे लगाने हैं वहां पे आपके ना आईआईएम बन रहे हैं, आपने बोल दिया महीने में एक बन रहा है, एक हॉस्पिटल बन रही है, एक यूनिवर्सिटी बन रही है, लेकिन वेयर आर दोस? तो पीपल हैव नॉट गॉट, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे अब ये मैसेज चला गया है कि सिर्फ बातें होती हैं, कोई भी डेवलपमेंट के नाम पे कोई काम हुआ नहीं है। सो आई थिंक दिस इज अ टफ टाइम फॉर पीपल।